ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इससे संबंधित, नीतियों से संबंधित कोई सवाल नहीं आता हो। कभी औद्योगिक पार्क नीति आती है, कभी इस कौशल नीति आती है, कभी सिलिकोसिस नीति परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे पिछली बार अध्यापक में पूछी गई थी। तो कोई न कोई पॉलिसी जरूर आती है। चलो अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के बारे में। देखो, पहला शब्द है औद्योगिक पार्क। अब आपसे अगर पूछा जाए कि औद्योगिक पार्क होता क्या है, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। ऐसा क्षेत्र जहां पर कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हो। जैसे आप पढ़ते हो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, ये नाम पढ़ते हो ना, नीमराना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो 40-50 बीघा भूमि है और वहां पे एक साथ कई सारे उद्योग स्थापित किए गए हो, तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या शब्द नाम देते हैं, औद्योगिक पार्क। तो औद्योगिक पार्क ऐसे पार्क है, ऐसी भूमि है जहां पर बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। गवर्नमेंट इसकी नीति लेके आई 18 मार्च 2026 को। फिर हम जून में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जून में कुछ चीजें इसमें चेंजेस हुई है। और आपको पता है कि राज्य के अंदर उद्योगों से संबंधित जो भी काम है ये कौन करता है, रिको देखता है। सारा काम रिको देता है, मेन नोडल एजेंसी रिको है यहाँ पे। तो रिको ने यहाँ पे क्या किया है कि 1 जून 2026 को कुछ इन्होंने चेंजेस किया है कि जो निजी क्षेत्र के डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स का मतलब होता है जो औद्योगिक पार्क बनाने का काम करते हैं। अब वो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि पैसा है प्राइवेट के पास में, गवर्नमेंट हर काम कर नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आप आइए और इस तरह से औद्योगिक पार्क स्थापित कीजिए, उसमें जो भी इंडस्ट्री बनेगी वो आपको रेंट दे देगी, आपका काम हो जाएगा। निजी क्षेत्र के लिए तो ये फायदा है कि उनको पैसा मिल जाता है। तो इन्होंने ये कह दिया है कि निजी क्षेत्र के डेवलपर्स भी अब औद्योगिक पार्क विकसित करने का कार्य कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको कोई वर्ल्ड लेवल का काम करना है, विश्व स्तरीय काम, तो निजी क्षेत्र को आपको लाना ही पड़ेगा, को लाना पड़ रहा है। अब अगर कोई निजी क्षेत्र औद्योगिक पार्क लगाना चाहे तो मिनिमम कितनी जमीन चाहिए उनको, 50 एकड़ भूमि चाहिए। अब ये सीधा सीधा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के संबंध में ठीक नहीं है या ठीक है। तब इसमें आता है 50 एकड़ भूमि चाहिए और उस 50 एकड़ में कम से कम कितनी उद्योग लगेंगे, 10 उद्योग। तो 10 उद्योग लग जाएंगे मिनिमम है, इससे बड़ा भी हो सकता है बट ये न्यूनतम है। अब इसमें टोटल 4 मॉडल बनाए गए हैं कि औद्योगिक पार्क ए कैटेगरी का है कि बी कैटेगरी का है कि सी कैटेगरी का है कि डी कैटेगरी का। अब जो ए कैटेगरी के मॉडल है उसमें क्या खास बात है, रिको की जमीन रहेगी और निजी क्षेत्र इसका विकास करेगा। अगर बी कैटेगरी का कोई है तो 80% जमीन भूमि डेवलपर तथा 20% रिको की रहेगी, 80% निजी वालों की रहेगी। सी में क्या है, पूरी भूमि निजी क्षेत्र की रहेगी। और डी वाले हैं पीपीपी मॉडल। पीपीपी समझते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा काम जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 4 प्रकार की मॉडल इसमें तैयार किए गए हैं और चारों प्रकार के मॉडल को ध्यान रखते हुए आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्थानों पर औद्योगिक पार्क चिन्हित किए हैं। तो बालोतरा में किया है, कपड़ा उद्योग है आपको पता है, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, डीडवाना, कुचामन, दौसा और अजमेर। अब ये प्रश्न कैसे आता है आपके कि औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, चिन्हित किया गया है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है चारों ऑप्शन देके नीचे पूछ ले, ए बी सी, बी सी डी, डी बी सी ए, इस टाइप से आता ना, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको। अब इस पूरी योजना में 3 बातें स्पेशली ध्यान रखनी है। पहली बात, ये डेट याद रखनी है, 18 मार्च 2026। दूसरी बात कि कहां कहां पे किया गया है, ये ध्यान रखना है। और मिनिमम कितनी भूमि चाहिए और कितनी इकाइयां होनी चाहिए, 10 इकाइयां। ये इतनी बातें तो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। जो जो मैं मोस्ट बताता हूं उसके नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर देना ताकि आपको परीक्षा टाइम में वो चीजें देखने में आसानी हो। हालांकि आपका तो कर्तव्य ये बनता है कि आप लाइन टू लाइन उसको पढ़ना बढ़िया, बट मोस्ट चीजें होती है ना लास्ट टाइम में देखी जाती है, स्पेशली लास्ट टाइम में। अंत में समय में हमारे पास में टाइम कम होता है और रिवीजन करना अधिक होता है।